सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज जो है हम लोग जाने वाले कहाँ, तो हम लोग जाने वाले हैं नुमाइश जाएंगे। और नुमाइश जाने से पहले तो हम लोग रेडी होंगे। रेडी होने के बाद हम लोग करेंगे डिनर। आप लोग सोच रहे होंगे डिनर करना कौन सी बड़ी बात है, सभी लोग डिनर करते हैं। लेकिन हम लोग डिनर घर में नहीं करने वाले हैं। हम लोग पहले बाहर डिनर करेंगे और डिनर करने के बाद ही हम लोग नुमाइश जाएंगे। टाइम जो है क्योंकि काफी ज्यादा हो चुका है, नुमाइश जो है वो रात के टाइम में ही लगता है क्योंकि दिन में जो है धूप बहुत कड़क होती है। जो मई का महीना होता है और मई की जो एंड होती है उसी समय से जो है नुमाइश जो है लग जाती है। तो उस समय से और लास्ट जून तक जो है नुमाइश रहती है। किस तरीके की चीजें मिलती हैं और किस तरीके का नुमाइश लगता है वो सारी चीजें जो है मैं आपको बताऊंगी। और नुमाइश में हमें क्या मिलता है, किस तरीके का प्राइस होता है और क्वालिटी क्या होती है, वो सारी चीजें जो है मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले रेडी हो जाते हैं और उसके बाद हम करेंगे डिनर और फिर चलेंगे नुमाइश। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। और अब जो है हम लोग रेडी हो चुके हैं और रेडी होने के बाद घर से निकल चुके हैं। और सबसे पहले हम लोग जो है डिनर करने के लिए जाएंगे। अब हम लोग आ चुके हैं बरेली पैलेस, जहाँ पे हमें डिनर करना था। और यहाँ पे जब मैं कैटलॉग देख रही थी, क्योंकि ये चश्मा लेके नहीं गए थे और खाना था वेज और नॉन वेज को देखने के लिए परेशान थे और उसी में जो है कैटलॉग कभी इधर उधर कर रहे थे। फाइनली 15 से 20 मिनट बाद हमारा डिनर आ चुका था हमारी टेबल पे और उसके बाद सब लोगों ने खाना शुरू कर दिया। अब जो है हमारा यहाँ पे डिनर हो चुका था और उसके बाद हम लोगों ने बिल पे किया और वहां से हम लोग निकल चुके थे। फाइनली हम लोग नुमाइश में पहुंच चुके थे और नुमाइश में जब हम लोग पहुंचे तो वहां बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। और आप लोग देख ही सकते हैं कि नुमाइश में कितनी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और उसके बाद हम लोग जो है अंदर जाने लगे थे। साइड में जो है लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था कर रखी थी और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी। और उसके बाद जो है हम लोगों ने टिकट खरीदा। टिकट जो था पर पर्सन 30 रुपये का था, एक जने का टिकट 30 रुपये का। अंदर एंट्री करने के लिए आपको टिकट लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने टिकट नहीं लिया तो अंदर आपकी एंट्री नहीं हो सकती है। तो पर पर्सन एक जने का कम से कम 30 रुपये का टिकट लगेगा ही लगेगा।
तो हम लोग जो है अंदर एंट्री कर चुके हैं और अंदर हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग किस तरफ देखें, क्योंकि भीड़ जो है ज़रूरत से ज़्यादा ही थी। और उसके बाद जो है हम लोगों ने कुछ नज़ारे इस तरीके से देखे जो हम लोगों को बहुत अच्छे लग रहे थे। और अलग अलग तरीके की अलग अलग चीज़ें जो हैं मार्केट की तरह बिल्कुल बिक रही थी। बिल्कुल आपको मेला लगेगा देखने में, जैसे मेला होता है उसी तरीके का ये एक मेला है, जो कि यहाँ पे अलग अलग वैरायटियाँ आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे जो है काफ़ी डिज़ाइन के आपको जो भी आप खरीदना चाहें उस तरीके के आपको अलग अलग तरीके के डिज़ाइन मिल जाएंगे। चीनी मिट्टी के भी डिज़ाइन जो थे काफ़ी ज़्यादा थे। यहाँ पे कुछ झूले लगे हुए हैं, झूले भी बहुत तरीके के झूले लगे हुए थे, आप देख ही सकते हैं। और झूले भी सब बहुत अच्छे अच्छे झूले थे और कुछ जो झूले हैं बहुत ही ज़्यादा ऊंचे थे, जैसे आप झूलने से भी डरेंगे। लेकिन झूल वही सकता है जिसके अंदर दम हो, क्योंकि हम लोगों की तो भैया बैंड बजी हुई थी, हम लोगों को तो देख के भी डर लग रहा था क्योंकि इतना ऊंचा झूला था। हम लोगों ने देखा तो हम लोगों तो उसे झूलने ही छोड़ दिया, क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि हम लोग जब झूला झूले थे तो हम लोगों को वॉमिट होने लगा था। और ये गोल चक्के वाला भी, क्योंकि ये गोल राउंड लेता है तो हम लोग तो इसमें झूल ही नहीं सकते थे। यहाँ से जो है हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़कर हम लोगों ने देखा जो झूले थे काफ़ी ऊंचे ऊंचे थे, जो कि आपको नज़ारे दिख जाएंगे। ये देखिए झूला काफ़ी ऊंचा था और देखने में भी काफ़ी डरावना था। और ये वाला झूला तो देख के ही डर लग रहा था, क्योंकि ये जो है बिल्कुल आपका बिठा के बिल्कुल उल्टा कर देगा। और ये झूले को तो झूलना ही अपने आप में बड़ी बात है। और ये भी झूले काफ़ी ज़्यादा ऊंचे थे और इनसे भी ज़्यादा और भी ज़्यादा ऊंचे ऊंचे झूले थे देखने में। और कुछ जो है झूले छोटे साइज़ के थे जिसमें आप बच्चों को आराम से झुला सकते हैं। तो बच्चों को झुलाना भी ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं झूल सकते, तो बच्चों के लिए छोटे झूले थे। और जो बड़े झूले थे लगे हुए वो लोग बड़े जो हैं लोग वो लोग झूल सकते हैं। जैसे ये नज़ारा देख रहे हैं आप, ये इसमें बड़े लोग झूल सकते हैं। और ये कुछ झूले जो है काफ़ी ज़्यादा ऊंचे थे जिसमें तो आप सिर्फ बड़े ही झूल सकते हैं, बच्चे को बिल्कुल अलाउ नहीं है और बच्चे झूल भी नहीं पाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था। और यहाँ पे जो है बैलून को निशाना लगाने के लिए सब लोग ट्राई कर रहे थे। और यहाँ से जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं लगी हुई थी। और यहाँ पे जो है कपड़ों की स्टॉल लगी हुई थी जहाँ हमें कुर्ती, टॉप और भी कई तरीके की ड्रेसें दिख रही थी, जिसका प्राइस जो है अलग अलग प्राइस था। कोई फिक्स प्राइस नहीं था कि आपको कोई 200 का मिलेगा, कोई 250 का, कोई 500 का, कोई 100 ही रुपये का मिल रहा था। लेकिन क्वालिटी जो है मुझे कोई ख़ास नहीं लगी, इसलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। जो है एक स्टॉल लगी हुई थी जिसमें जो है कॉस्मेटिक सामान था, जो कि कोई 5 रुपये का, कोई 10 रुपये का, कोई 20 रुपये का, अलग अलग प्राइस में लगे हुए थे। अब जो है हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हम लोग शॉपिंग कर रहे थे जब तक जो है सारे जेंट्स जो हमारे साथ गए थे वो सब जो है खड़े होके वेट कर रहे थे कि कब ये लोग इधर से हमारे पास आएँ तो हम लोग जो है आगे स्टॉल पे जाएं, क्योंकि इनके मतलब का तो कोई आइटम ही नहीं था। और लेडीज़ों के आइटम जो बहुत सारे थे, जो हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा समझ में आ रहे थे। तो वहाँ से भी हम लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद मैंने देखा 5-5 रुपए में पूरी स्टॉल लगी थी कि आप कोई भी चीज़ लीजिए 5 रुपए की थी। तो वहाँ पे जो है 5 रुपए की बहुत सारी वैरायटियाँ थी, अलग अलग तरीके की वैरायटियाँ थी। आप कोई भी चीज़ लीजिए वो 5 ही रुपए का था, जो देख के मैं तो बहुत ज़्यादा चौंक गई थी कि 5 रुपए का आजकल मिलता ही क्या है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का कई एक आइटम था जो कि सब 5 रुपए का था। कोई भी चीज़ लीजिए 5 ही रुपए की आपको मिलेगी। वहाँ से भी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं।
थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे जो है टॉप्स, कुंडल और बहुत सारे जो है कान की ईयर रिंग, माला जो है बिक रही थी। और यहाँ पे बहुत बड़ा स्टॉल लगा हुआ था जहाँ चूड़ियाँ भी बिक रही थी जो कि देखने में काफ़ी सुंदर था। कड़े भी थे जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे थे और यहाँ पे जो है प्राइस भी नॉर्मल थे। और यहाँ पे जो है कड़ों के डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छे थे। आप लोग जो मार्केट में ख़रीदते हैं वो सारी चीज़ें जो हैं, सारी वैरायटी जो है यहाँ पे लगी हुई थी और बहुत अच्छे डिज़ाइन थे। और इसमें तो कड़े जो हैं इतने अच्छे लग रहे थे कि उसमें से कुछ कड़ों के डिज़ाइन मैंने भी ख़रीदे थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे और जिसका प्राइस जो है 100 रुपीज़ और 150 रुपीज़ थे जो कि मैंने खुद ख़रीदे थे। अब जो है हम वहाँ से आगे बढ़ चुके हैं और उसके आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको डिज़ाइन आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे भी काफ़ी वैरायटियाँ रखी हुई थी जो 20 रुपीज़ और 50 रुपीज़ 10 रुपीज़ में आपको ये सब सामान मिल रहा था जो कि आराम से जो है ये पायल जो है देखने में मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन ये केवल मात्र 30 रुपए की थी जो देखने में काफ़ी अच्छी थी लेकिन बहुत कमज़ोर था। जो सामान था मुझे कोई ख़ास नहीं लगा, क्वालिटी मुझे उसकी अच्छी नहीं लगी, इसीलिए यहाँ इस स्टॉल से हम लोग ने काफ़ी देर देखा लेकिन उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद हमने देखा कि एक स्टॉल हमें और दिखा जिसका प्राइस जो है 6 रुपये और 10 रुपये का था। आप कोई भी सामान इसमें 10 रुपये का ले सकते थे और काफ़ी ज़्यादा सामान था और आप देख ही सकते हैं, लेकिन क्वालिटी जो है मुझे कोई ख़ास नहीं लगी। 10-10 रुपये में आप कोई भी सामान इसमें से ले सकते थे, लेकिन क्वालिटी के आप मामले में आप सोचिए तो क्वालिटी जो है बिल्कुल रद्दी क्वालिटी थी, क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इसलिए हम लोग यहाँ से भी आगे बढ़ चुके हैं। आगे स्टॉल पर बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो है छोटे छोटे खिलौने रखे हुए थे जो काफ़ी सस्ते प्राइस में बिक रहे थे और छोटे छोटे पंखे थे जो आप आराम से किचन में लगा कर चला सकते हैं। बहुत छोटे पंखे थे, क्वालिटी बहुत घटिया थी लेकिन। और यहाँ से जो है हम अब आगे बढ़ चुके हैं और आप देख सकते हैं आगे का मार्केट किस तरीके का लगा हुआ है। इस तरीके के आइटम काफ़ी सारे थे जो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे और वहाँ से भी हम लोग जो है आगे बढ़ चुके हैं। और भीड़ भाड़ तो आप देख ही रहे हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे जो है हमें एक छोटा सा स्टॉल दिखा जहाँ पर छोटे छोटे कुंडल, टॉप्स और कई तरीके के इयररिंग्स टंगे हुए थे और यहाँ पे जो है काफ़ी माला भी टंगी हुई थी जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और आप तो जानते ही हैं जहाँ लेडीज़ों को ये सब चीज़ें दिखती हैं वो लोग वहाँ रुकना ही है। और यहाँ पे जो है देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था और मन तो हो रहा था बहुत लेने का, लेकिन यहाँ से हमने कुछ भी नहीं ख़रीदा और इस स्टॉल से हम लोग बढ़ गए हैं आगे। और अब जो है हम लोग आ चुके हैं एक पर्स की स्टॉल पर जहाँ पर पर्स जो है अलग अलग कलर के, अलग अलग डिज़ाइन के, छोटे बड़े साइज़ के टंगे हुए थे जो देखने में काफ़ी अच्छे थे। कोई भी आप पर्स ले सकते थे जो कि मात्र 200 रुपये का था। चाहे आप छोटा लीजिए चाहे आप बड़ा लीजिए, देखने में तो बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे मालूम है कि जो इन पर्सों की क्वालिटी होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, सिर्फ देखने में ही अच्छे होते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से भी आगे बढ़ चुके हैं। और
अब जो हम लोग आ चुके हैं एक जूती की दुकान पर, जहाँ पर जो काफ़ी बड़ा स्टॉल लगा हुआ था और वहाँ पर सैंडल, जूती, काफ़ी तरीके के डिज़ाइन के सैंडल मिल रहे थे। आपको अगर आपको पसंद आए तो आप लोग ले सकते हैं। यहाँ का जो प्राइस था वो ज़्यादा नहीं था, 150-200 से ज़्यादा के रेट ही नहीं थे। आप कोई भी सैंडल या जूती जो भी आपको पसंद आता है वो 150 या 200 से ज़्यादा का नहीं था, इससे ज़्यादा महंगा प्राइस ही नहीं था। इनका यही रेट था, इसमें से आप कोई भी सैंडल, कोई भी जूती आप ले सकते थे। उसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं आगे, और आगे आने के बाद यहाँ पे काफ़ी डिज़ाइन के कड़े दिख रहे थे। हम लोग वहाँ से, हमें कुछ समझ में नहीं आया तो वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग ने थोड़ा इधर उधर देखा तो काफ़ी ज़्यादा सामान बिक रहा था। स्टॉल बहुत ज़्यादा बीच में था, तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे हम लोग ने थोड़ा सा सामान देखा तो, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया तो हम लोग वहाँ से भी आगे बढ़ गए। यहाँ पे जो है चीनी मिट्टी के जो डिज़ाइन थे जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, और सारे ही डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन बहुत महंगा प्राइस दे रहे थे ये लोग। कोई 250, 300, 500 अलग अलग रेंज के, अलग अलग साइज़ के रखे हुए थे। और आप देख सकते हैं कितनी सारी वैरायटी थी। मुझे जो है बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, लेकिन ये लोग प्राइस इतना ज़्यादा दे रहे थे जिसकी वजह से हम लोग ने नहीं लिया। लेकिन मुझे जो है कुछ डिज़ाइन इतने ज़्यादा अच्छे हुए कि मुझे जो है कंट्रोल नहीं हुआ, और मैंने जो है इसमें से 2 जो है मैंने इसमें जार लिया जिसमें हम अचार को रख सकते हैं। तो देखने में मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने ले लिया था। और यहाँ पे जो है इन लोगों ने लेकिन प्राइस में बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आपके फिक्स प्राइस हैं, जो आप डिज़ाइन सामने देख रहे हैं वही डिज़ाइन के मैंने लिए थे और मुझे बहुत अच्छे लगे थे। बिल्कुल अलग हट के डिज़ाइन थे जो मार्केट में इजीली मिलते नहीं हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और सेम डिज़ाइन है, दोनों एक ही जैसे हैं। अगर आप बड़ा ले रहे हैं तो जो है आपको सस्ता पड़ेगा, और अगर आप छोटा ले रहे हैं तो आपको महंगा पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने जो है बड़े साइज़ के लिए थे जो कि मीडियम थे, और वो मुझे करीब 250 रुपये का पड़ा। 250 रुपये से उसने 1 रुपये भी कम नहीं किए, तो मेरे 250 रुपये के मुझे 2 पड़े थे, तो मैंने जो है 2 ले लिए थे। और उसके बाद जो है हमें ये वाला सेट भी मेरा बहुत पसंद आया था, तो ये 3 का सेट था लेकिन काफ़ी छोटा था। लेकिन इसका जो है प्राइस ये लोग 300 रुपये बता रहे थे, और इससे जो है 1 रुपये भी वो लोग कम नहीं कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे छोटा प्राइस है, छोटा साइज़ का प्राइस जो है ज़्यादा होगा और बड़े साइज़ का प्राइस कम होगा। इसी वजह से हमने जो है वो वहीं छोड़ दिया और हमने नहीं लिया। और साइज़ भी उसका बहुत ज़्यादा छोटा था, उसमें आप कुछ भी नहीं रख सकते थे। अचार बहुत जड़ा सा, बिल्कुल आप 100 ग्राम भी मुश्किल से अचार जो है या फिर मसाला इसमें आप नहीं रख सकते थे। बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ था, इसीलिए बड़ा ही लेने में हमें फ़ायदा था इसके। लेकिन डिज़ाइन जो थे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, इसीलिए इसका मैंने 2 का सेट ले लिया था, और जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। और इसके बाद जो है इन लोगों ने कितना भी हमने कोशिश करी, लेकिन इन्होंने 1 रुपये भी उसमें से 300 से कम नहीं किए, इसीलिए हम लोग बढ़ गए वहाँ से आगे। वहाँ से आगे बढ़े तो बगल में ही स्टॉल लगी हुई थी
कपों की जो कप के डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छे थे और अलग अलग डिज़ाइन की अलग अलग वैरायटियाँ रखी हुई थी, जो छोटे साइज़ में भी थे और बड़े साइज़ में भी थे, और जो कप बहुत अच्छे लग रहे थे। एक केतली थी जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी लेकिन बहुत महंगा दे रहे थे। ये वाली केतली जो है मुझे बहुत अच्छी लगी थी लेकिन ये लोग महंगा इतना दे रहे थे। और इसका जो है पूरा सेट था, जो केतली के साथ में कप भी थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन इन लोगों ने प्राइस नहीं कम किया, इसकी वजह से हमने वहाँ छोड़ दिया। और यहाँ पे जो है कांच के काफ़ी सारे बर्तन रखे हुए थे, देख ही सकते हैं आप, और ये भी देखने में काफ़ी अच्छे थे लेकिन प्राइस जो है बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे थे। यहाँ पे प्राइस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा था, आप थोड़ा भी 50 रुपये भी या 20 रुपये भी वो लोग कम नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे देखा और यहाँ पे भी हम लोगों ने छोड़ दिया। तो हम लोगों ने जो है ये कप जो है देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे लेकिन इन लोगों ने कम नहीं किया, जिसकी वजह से हम लोग ने वहाँ से छोड़ दिया। और हम लोग जो है यहाँ से भी, इस स्टॉल से भी हम लोग बढ़ गए आगे बढ़े। तो एक स्टॉल हमें और दिखा जिसमें इसी तरीके के बर्तन रखे हुए थे जो अलग अलग डिज़ाइन के थे, लेकिन इनकी क्वालिटी जो है बहुत ही बेकार थी, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ से कुछ नहीं लिया। और देखने में आपको बिल्कुल उसी तरीके के लग रहे थे लेकिन जो उसकी क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और जो इनकी क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी। तो यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे जो है 150 रुपये में दुपट्टे मिल रहे थे, जो कि आप कोई भी दुपट्टा ले सकते हैं। अलग अलग वैरायटी के अलग अलग क्वालिटी के दुपट्टे पड़े हुए थे, जो कि हर कोई भी दुपट्टा आप लेंगे वो 150 रुपये का ही मिलेगा। प्राइस जो है आप इससे 1 रुपये भी कम नहीं कर सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, क्योंकि आपको कोई कम नहीं मिलेगा। 150 का प्राइस है, फिक्स प्राइस है और आपको यहाँ पे 150 का ही मिलेगा। यहाँ पे जो है बॉडी मसाज करने के लिए भी व्यवस्था थी, अगर जो लोग बॉडी मसाज करवाना चाहते हैं तो वो लोग भी करवा सकते हैं। और अब हम आ गए हैं दूसरे गेट से बाहर, और बाहर आने के बाद में हम लोगों ने पिया गन्ने का रस, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। और उसके बाद हम लोगों ने खाए बतासे, और सब लोगों ने बतासे खाने के बाद हम लोग वहाँ से निकल चले। आप लोग तो जानते हैं जहाँ पर दिखेगा बतासे का ठेला तो वहाँ तो लेडीज़ें खड़ी हो जाती हैं खाने के लिए। और अब हम लोग जो है घर के लिए रवाना हो चुके हैं। और फाइनली और मेले में जो है हम लोगों ने खूब सारा एंजॉय किया, पर हमने झूला नहीं झूला क्योंकि झूले जो थे वो काफ़ी ऊंचे थे, तो हमें तो बहुत डर लग रहा था। और हम लोगों ने किसी ने भी झूला नहीं झूला क्योंकि चक्कर आ जाते हैं, इसी वजह से हम लोग ने झूला नहीं किया। बाकी हम लोगों ने बहुत एंजॉय करा। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आप लोग भी मेले में ज़रूर जाइए और देखिए मेला किस तरीके का लगता है, वहाँ जाकर खूब सारा एंजॉय करिए। फाइनली हम लोग नुमाइश से घर आ चुके हैं और आज जो है हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय करा और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। और वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, क्योंकि पूरी रात हो चुकी है, आपको मालूम ही है, टाइमिंग हो रहा है 12 बजने वाले हैं। और वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय।